मूवी के स्टार्टिंग में एक परिवार अपने छुट्टी को बिताने के लिए एक अनजान जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। वे सब उस जगह में एक अच्छे होटल को ऑनलाइन में बुक किया था। उन लोगों को होटल बुक करते समय बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला था। अभी सब उस होटल में पहुंचते हैं और उन्हें ड्रिंक्स ऑफर किया गया। होटल के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। वे सब अंदर जाते हैं। इस बीच ट्रेन भागते हुए एक टेबल के सामने जाता है जहाँ केक्स और चॉकलेट सजाया हुआ था। उसी जगह पर ट्रेन इडलिक से मिलता है जो कि इस होटल का मैनेजर का बेटा है। ट्रेन इडलिक से दोस्ती करता है। इधर प्रिस्का के परिवार अपने होटल के रूम में जाता है और उनके बच्चों तैयार होकर होटल के करीब बीच में जाता है जहाँ ट्रेन इडलिक और उनके बहन खेलने लगते हैं। इधर प्रिस्का अपने डिवोर्स के बारे में अपने पति से बात करने लगते हैं क्योंकि प्रिस्का को कैंसर था। उसके पेट के अंदर एक ट्यूमर है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रिस्का अपने पति से डिवोर्स लेना चाहता है। अगले दिन होटल के मैनेजर प्रिस्का के परिवार के पास आता है और उन लोगों को एक सुंदर आइलैंड के बारे में बताया जहां जाने के लिए सभी राजी हो जाता है। उसी जगह पे एक और औरत आई हुई थी जिसका नाम है पेट्रिशिया। उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है। उन्हें वहीं पे आए हुए टूरिस्टों ने संभाला। अगले दिन उस आइलैंड में जाने के लिए टूरिस्टों को आइलैंड के करीब छोड़ दिया जाता है। वे सब जंगल से होते हुए उस आइलैंड तक पहुंचते हैं और उस जगह में जाके बीच में एंजॉय करने लगते हैं। ट्रेन पानी में पत्थरों के कोने में नहाने लगते हैं। तभी ट्रेन से एक लड़की का लाश आकर टकराता है। ट्रेन चिल्लाने लगते हैं। तभी सब उस जगह पर आता है और उस लड़की का लाश को पानी से बाहर निकालता है। वहीं पे एक और आदमी आया हुआ था जिसका नाम है साइडेन। वे लड़की उसके साथ आई हुई थी। लड़की उसे कह के गई थी मैं नहाने जा रहा हूँ। साइडेन उन लोगों को कहता है उसे कैंसर भी था, पर वे लोग साइडेन पे विश्वास नहीं करता है। वे सब पुलिस को कॉल करने का कोशिश करता है पर उस जगह में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तभी पेट्रिशिया और उसके हस्बैंड को भी उस जगह पे होटल वाला दौरा छोड़ दिया गया। पेट्रिशिया और उसके हस्बैंड आके उस लाश को देखता है और साइडेन पे शक करने लगते हैं, लेकिन साइडेन उन सबसे कह रहा है मैं उसके लिए वेट कर रहा था। पेट्रिशिया के हस्बैंड वहां से बाहर निकलने का कोशिश किया पर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर है, उसको एक मानसिक बीमारी भी था पर किसी को पता नहीं था। प्रिस्का भागते हुए चार्ल्स के पास गया और उसे कहने लगते हैं हमारे बच्चों को कुछ हो रहा है। तभी चार्ल्स का माँ का सांस बंद हो जाता है और उनका मृत्यु हो जाता है। चार्ल्स ने सोचा लाश देखने की वजह से उनकी माँ को सदमा लगा है जिस कारण से उनकी माँ का मृत्यु हुआ है। इधर पेट्रिशिया और उनके हस्बैंड ट्रेंट और उनके बहन से बातचीत करने लगते हैं। उन्होंने ट्रेंट और उनके बहन से अपने उम्र बताने को कहा। पेट्रिशिया के हस्बैंड उन दोनों का उम्र गेस करने लगते हैं। वे ट्रेंट का उम्र गेस किया और कहा तुम्हारा उम्र 11 साल है। ट्रेंट ने कहा नहीं मैं 6 साल का हूँ। पेट्रिशिया और उनके हस्बैंड सोचते हैं ये लोग मजाक कर रहे हैं। कुछ देर बाद प्रिस्का उस जगह पे आती है उनका बच्चों को ढूंढते ढूंढते और तभी उनके बच्चों को देखते हैं जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था। प्रिस्का इस चीज को देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ चार्ल्स ने साइडेन को भागते हुए देखा। साइडेन उस जगह से निकलने का कोशिश किया। चार्ल्स भी उसे पकड़ने का कोशिश किया और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी निकलने के जगह पे उन दोनों का सिर चकरा जाता है। सभी सदस्य चार्ल्स और साइडेन को वहां आता है और सभी मिलकर बाहर निकलने का कोशिश करता है उस रोड से, पर सभी बेहोश हो जाता है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी चार्ल्स एक चाकू निकलता है और साइडेन पे वार करता है। अभी बाकी सदस्य साइडेन के घाव को देखने जाता है पर उसके घाव तेजी से जुड़ जाता है। ये देख के सभी हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद प्रिस्का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि प्रिस्का का पेट में जो ट्यूमर था वो बड़ा हो चुका था। चार्ल्स प्रिस्का का उस ट्यूमर को निकालते हैं जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था। इधर साइडेन उस लड़की का डेड बॉडी को देखने जाता है। साइडेन उस लाश को देखने के लिए उस लाश के ऊपर से कपड़े को हटाता है और उसने देखा पूरा बॉडी मिट्टी में मिल चुका था। साइडेन इस चीज को सब लोगों को दिखाता है। उन लोगों को समझ आ गया था यहाँ का टाइम बहुत तेजी से चल रहा है। वे लोग हिसाब लगाने लगते हैं। इस बीच में 1 घंटा मतलब 2 साल। यहाँ का पत्थरों में कुछ है। इधर ट्रेंट और चार्ल्स की बेटी इंटीमेट होकर प्रेग्नेंट होकर आती है और कुछ समय बाद चार्ल्स का बेटी का बच्चा होता है पर वो जिंदा नहीं बचता। चार्ल्स पे अपनी मानसिक बीमारी पूरी तरह से हावी हो चुका था। चार्ल्स साइडेन को चाकू मार के हत्या कर देता है। तभी उन लोगों को कुछ दिखता है बहुत दूर। वहाँ पे दूर पहाड़ी से कोई उन पे नजर बनाई हुई थी। पेट्रिशिया के पति वहाँ से निकल के मदद बुलाने के लिए पानी से बाहर निकलने का कोशिश करता है। अभी सब एक साथ डिस्कस करने लगते हैं। वे सब कह रहा है सबका परिवार में कोई ना कोई तो बीमार था, इसका पीछे कुछ रीजन है। कुछ समय बाद पेट्रिशिया का हस्बैंड पानी में मरा हुआ तट तक आता है। अभी चार्ल्स के बेटी वहां से निकलने के लिए पत्थरों पे चढ़ने लगते हैं। आधा दूर पत्थरों पे चढ़ने के बाद
उसका सिर चकराने लगते हैं और वो उस जगह से नीचे गिर जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। थोड़ी देर बाद पेट्रिशिया को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो मर जाती है। वे सब लोगों का उम्र तेजी से बढ़ने लगते हैं। उम्र होने के कारण प्रिस्का के हस्बैंड को धुंधला दिखने लगती है और प्रिस्का की एक कान काम करना बंद कर देती है। वे दोनों एक साथ बैठ के बातें करने लगते हैं। इधर ट्रेन की बहन को एक किताब मिलती है जिसे कोई आए हुए मुसाफिर द्वारा छोड़ दिया गया। उसमें लिखा था, पृथ्वी का इस जगह का मैग्नेटिज्म और बीच में मौजूद लाखों सालों से समंदर में आधे डूबे चट्टानों मिलकर हमारे बॉडी सेल्स का उम्र तेजी से बढ़ा रहा है। तभी इडली को एक आइडिया सोचती है। उसे लगता है हम एक मेटल ट्यूब बना के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, पर उन लोगों के पास मेटल नहीं था। इधर प्रिस्का और उसका पति जहाँ पर बैठा था वह चार्ल्स, जो कि अब पूरी तरह पागल हो चुका था। चार्ल्स ने प्रिस्का के हस्बैंड को चाकू से बाहर करने लगते हैं। प्रिस्का बचाव में एक जंग पड़ी चाकू से चार्ल्स को थोड़ा घायल किया। तभी चार्ल्स का पूरा बॉडी जहरीला हो जाता है और चार्ल्स वहीं पे मर जाता है। यहाँ चार्ल्स के पत्नी एक गुफा में छुपा था क्योंकि उसका पूरा खूबसूरती चली गई थी उम्र की वजह से। ट्रेंट और उसकी बहन उस गुफा में जाता है और अपने लाइटर को ऑन करती है। तभी चार्ल्स के पत्नी उनपे एक बड़ा पत्थर से हमला करने का कोशिश करता है, पर मारने के समय वो पत्थर उसकी हाथ में गिर जाती है और उसकी हाथ टूट जाती है। और तभी पत्थरों में हाथ टकराने की वजह से हड्डियां गलत गलत पोजीशन में जुड़ने लगती है। इधर प्रिस्का और उनके पति उम्र होने की वजह से मर जाती है। अगले सुबह ट्रेंट और उनके बहन का उम्र 50 साल हो चुका था। वे दोनों सुबह एक रेत से महल बना के खेलने लगते हैं। फिर ट्रेंट को इडली का दिया हुआ एक पेपर का बारे में याद आता है। उसमें लिखा था, मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। अभी उन दोनों समुद्र में कोरल्स के जगह को देखता है और वे दोनों उस जगह से निकलने के लिए कोरल्स के तरफ तैर के जाते हैं और उन्हें कोरल्स के बीच में गैप दिखा और उस गैप से निकलने लगते हैं। तभी ट्रेन का बहन का कपड़ा कोरल्स में फंस जाता है। ट्रेन जाकर कोरल में से उस कपड़े को बाहर निकालता है और वे दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं। इधर दूर से उस पर नजर रख रही उस आदमी को लगता है वे दोनों मर चुके हैं। अगले सीन में एक लेबोरेटरी दिखाया जाता है। दरअसल वे लोग उस जगह में बीमार हुआ लोगों को ट्रायल के लिए भेजते हैं ताकि उससे दवाई बनाई जा सके। जब वे सब टूरिस्ट रिसोर्ट में पहुंचे थे, सभी को एक एक ड्रिंक्स ऑफर किया था। उन ड्रिंकों में दवाई मिलाया गया था। उस रिसोर्ट का मैनेजर, जो कि इस लेबोरेटरी का हेड है, और वो बताता है इस ट्रायल में हमें एक सक्सेस मिली है। इस दस्ते में एक मरीज था जिनका नाम है पेट्रिशिया। वो एक मिर्गी का मरीज था। उसे कोई ठीक नहीं कर पाया था। हमने जो उसे दवाई दी थी उसे 8 घंटे 17 मिनट तक कोई दौरा नहीं पड़ा था, यानी कि 16 साल। अभी सब उस दवा को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है। ट्रेन से एक पुलिस ऑफिसर को उस डायरी को सौंपता है और उस पुलिस ऑफिसर को इस जगह के बारे में बताया। यहाँ होटल के मैनेजर फिर से ट्रायल के लिए दूसरे टूरिस्ट आने के बाद उन्हें एक दवाई का ड्रिंक्स देता है। तभी ट्रेंट और उसकी बहन वहाँ पर आता है और इस ड्रिंक्स को नीचे गिरा देता है और उन लोगों का पर्दाफाश कर देता है। बाद में पुलिस द्वारा सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो फ्रेंड, मूवी का स्टोरी यहीं पर खत्म होता है।